आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के नए भवन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला, फेरी और रेहड़ी वालों से स्ट्रीट वेंडर्स पंचायत में करेंगे संवाद। और पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश के 16 जिलों में लाखों बच्चों को दी गई 2 बूंद जिंदगी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने नए भवन में राजदंड सेंगोल भी स्थापित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये संसद का नया भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि नया भवन योजना को वास्तविकता से, नीति को अमल से और संकल्प को सिद्धि से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी होगा और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन प्राचीन और आधुनिक के सह अस्तित्व का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि संसद भवन के निर्माण से 60,000 श्रमिकों को रोजगार मिला और उनके योगदान को भवन में प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के नए भवन के उद्घाटन का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा नए भवन का उद्घाटन करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में विश्वास का प्रतीक होता है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि संसद देश का प्रकाश स्तंभ है और उसका नया भवन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर है। उनका संदेश राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद का नया भवन राष्ट्र की प्रगति और एकता का साक्षी बनेगा। श्री चौहान ने कहा कि नया भवन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ देश की एकता, अखंडता और प्रगति का साक्षी बनेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए में नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद पहली सालाना बैठक आज भोपाल के आईआईएफएम में आयोजित की जा रही है। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, एनटीसीए के सदस्य दिया कुमारी, सांसद सुशील मोदी और कीर्तिवर्धन सिंह सहित संस्था के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में चीता परियोजना की समीक्षा की जाएगी तो बाघ प्रबंधन के साथ देश भर के टाइगर रिजर्व के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा भी होगी। बैठक में भोपाल के आसपास बाघों के घूमने पर भी चर्चा होगी। एनटीसीए के 30 सदस्यीय दल ने कल भोपाल के कई इलाकों का दौरा किया और बाघ प्रबंधन की स्थिति देखी। देश में भोपाल इकलौती ऐसी राजधानी है जहां शहरी क्षेत्र और आसपास 18 से 22 बाघ सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला, फेरी वाले और रेहड़ी वालों की होने वाली पंचायत में स्ट्रीट वेंडर्स से संवाद करेंगे। साथ ही लघु व्यवसायों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स की पंचायत में हितग्राहियों को लाभ वितरण भी करेंगे। हितग्राहियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए जाएंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू अस्पताल से किया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि भोपाल जिले के 3 लाख बच्चों को दवा पिलाई गई। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रियंका दास ने बताया कि अभियान के तहत जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज और कल 30 मई को
छूटे गए बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। वहीं इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 3,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई गई। ग्वालियर में 2,216 बूथ पर बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। यहां 3,47,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा में जिले में कुल 2,70,000 से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज भोपाल में होने वाले मेगा जॉब फेयर और श्रमिक चौपाल में चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर और योजनाओं के स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे। आईटीआई सभागार गोविंदपुरा में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार तथा श्रम विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों को खत्म करने के लिए भोपाल में 3 दिवसीय पहली विजन जीरो समिट आज से शुरू होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई जी जनार्दन ने बताया कि समिट का शुभारंभ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा करेंगे। इसमें 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। समिट में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश से महाकाल लोक में स्थापित सप्त ऋषियों की कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। महालोक में कुल 127 मूर्तियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर से फोन पर चर्चा कर राहत कार्य के निर्देश दिए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि बहुत तेज आंधी आने के कारण मूर्तियां पेडस्टल से नीचे गिर गई। उन्होंने बताया कि क्रेन की मदद से मूर्तियों को दोबारा लगवाया जाएगा। घटना के लिए जिम्मेदारी तय कर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मूर्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिए महाकाल लोक को बंद किया गया है। उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में आंधी से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हुए। 50 वृक्ष और बहुत से बिजली के खंभे भी उखड़ गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट में घटिया निर्माण करने वालों को दंडित करने की मांग की है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला तेज बारिश होने के कारण कल खेला नहीं जा सका। गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाला ये मैच अहमदाबाद में शाम से ही शुरू हुई लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा। इस कारण मैच आज रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। ओमान के सलालाह में पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में पिछले चैंपियन भारत ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में थाईलैंड को 17-0 से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप राउंड में नाबाद रहते हुए महाद्वीपीय टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल बुधवार को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवीधाम सलकनपुर में 29 से 31 मई तक 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा। इंदौर गौरव महोत्सव के तहत आज शहर में रक्तदान का महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। सतना जिले के 26 मेधावी छात्र भोपाल में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होंगे। इसके लिए 30 जून को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अनूपपुर में विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संस्था प्रणाम नर्मदा युवा संघ और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में माहवारी स्वच्छता जागरूकता और आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार जिले में आंधी से कल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। घंटों बिजली भी गुल रही। गुना में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। और मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र के भावगढ़ फंटे पर कल भोपाल से नीमच जा रही यात्री बस पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई जबकि 23 यात्री घायल हो गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के नए भवन का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भवन 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक आज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला, फेरी और रेहड़ी वालों से स्ट्रीट वेंडर्स पंचायत में करेंगे संवाद। और पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश के 16 जिलों में लाखों बच्चों को दी गई 2 बूंद जिंदगी की। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।